एक राजा था। वह बहुत परेशान रहता था। वह अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता था, पर उसका मन शांत ही नहीं होता था। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वान साधु संत लोगों को अपने महल में बुलाता और उनसे अपना मन शांत करने का उपाय पूछता, पर कोई उपाय नहीं बता पाता। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति राजा के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके मन को शांति का उपाय बता सकता हूँ। राजा उस व्यक्ति की बात सुन के बहुत प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति से कहा, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तुम मुझसे जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, वह बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा है। आप उनके पास एक बार अवश्य ही जाइएगा। वह आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान ज़रूर बताएंगे। राजा उस व्यक्ति की बात सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह सन्यासी मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह बताता है कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल है और वहीं पे एक कुटिया है जिसमें वह महात्मा जी रहते हैं। अगले ही दिन राजा उठता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर खोजने के बाद वह सन्यासी को और उनकी कुटिया को देखता है, तो उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा उस सन्यासी को देखते हैं और बोलते हैं, हे महात्मा, मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन शांत नहीं रहता। आप मुझे मेरे मन को शांत करने का कोई उपाय बताएं। पर वह सन्यासी कोई उत्तर नहीं देता है। राजा पुनः कहते हैं कि हे महात्मा, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कृपा कर आप मुझे मेरा मन शांत करने का कोई उपाय बताएं। इस बार भी उस सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने सोचा कि शायद यह सन्यासी मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरे मन को शांत करने का, मेरी समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? वह सन्यासी राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है। राजा मन ही मन सोचता है कि यह सन्यासी कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। राजा सीधे अपनी बात कहता है कि हे सन महात्मा, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? वह सन्यासी मुस्कुराए और राजा से पूछा, क्या तुम्हारा मन अशांत है? क्यों? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम है। सभी सुख सुविधाएं हैं मेरे जीवन में। मेरा आदर सम्मान भी सारी जनता करती है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, पर सब सुविधाएं हैं लोगों के मन में। मेरे लिए बहुत सम्मान है, पर यही है कि मेरा मन होता है, वह हमेशा ही अशांत रहता है। यदि यह कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेके आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने बहुत सारे उपाय किए हैं, पर कोई काम नहीं आया। उस सन्यासी ने राजा से कहा, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम कल सुबह मेरे पास आना और देखो, ध्यान रहे, अकेले आना
राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। वह सन्यासी कहते हैं, पर एक बात का ध्यान और रखना, अपने साथ अपने अशांत मन को भी ले आना। राजा यह सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि यह सन्यासी कैसी बात कर रहे हैं। राजा कहते हैं, आपने क्या कहा? कृपा करके मुझे फिर से बताएं। तब वह सन्यासी बोलते हैं कि तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ लेके आना। कहीं ऐसा न हो कि तुम अकेले आ जाओ और तुम्हारा अशांत मन महल में ही छूट जाए। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति, यह सन्यासी कहीं पागल तो नहीं है, क्योंकि अब राजा के पास कोई और साधन नहीं था कि वह कुछ और सोच पाता, वह मजबूर था। तो उसने सोचा, ठीक है, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह उस सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे महात्मा, देखिए मैं आ गया हूँ। वह सन्यासी उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कह रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी हैं और तब भी नहीं जानते कि मन कोई वस्तु है जो मैं आपको दे दूँ? मन तो मेरे भीतर है। तब उस सन्यासी ने राजा से कहा, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करो। राजा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने मन में अपने अशांत मन को भीतर ही भीतर खोजने का प्रयास करने लगता है। कुछ देर बाद कुछ समय बीत जाता है। तब उस सन्यासी ने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है और सन्यासी से पूछता है, क्या हुआ? सन्यासी पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। उस सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कोशिश करना, आज के लिए बस इतना ही। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा फिर सन्यासी के पास पहुंचता है और वैसा ही करता है जैसा वह कल कर रहा था कि आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजता है। अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। फिर उस सन्यासी ने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा शांत आवाज में उस सन्यासी से कहता है, नहीं, आज भी नहीं मिला। उस सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही, तुम कल कोशिश करना। और राजा महल चला जाता है। अगले दिन प्रातःकाल राजा फिर सन्यासी के पास आता है और फिर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजता रहता है। पूरे 2 दिनों तक यह चलता रहा। राजा बैठता है और आंखें बंद कर लेता है और अपने अशांत मन को ढूंढता रहता है। और सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आँखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है तो वह सन्यासी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को रहता है। अगली सुबह राजा आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, दौड़ के जाता है और अपना सर उस सन्यासी के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति ज़रूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक कर रहा था और जिसकी तलाश में
अशांत मन से यहाँ वहाँ भटक रहा था। वह शांति बाहर तो नहीं पर हाँ मेरे भीतर थी। यह सारी बात सुन सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि मन की जो शांति है वह बाहरी वस्तुओं में या बाहर कहीं नहीं मिलती है। वह शांति हमारे भीतर होती है और उसे हमें अपने अंदर ही खोजना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।